आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन है आपके अपने चैनल सेल्फी चुनाव में। चुनाव की सरगर्मी तेज है। अभी अभी मतदाता लोग चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, खासकर चुनाव आयोग भी है, वहां के सीईओ जो है सो बूथ का निरीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं जो कहाँ बूथ पर पानी की व्यवस्था है कि नहीं, पेयजल का व्यवस्था है कि नहीं, क्या अन्य बूथ की भी आवश्यकता पड़ेगी। और इस बार कुछ निरीक्षण भी किए गए हैं, पिछली बार के हिसाब से कुछ बदलाव भी किए गए हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा 2025 की चर्चा। आइए कुछ बातें हम लोग देखते हैं, कुछ आंकड़ा हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक बूथ पर कितने मतदाता होते हैं। तो ये एक बूथ पर कितने मतदाता होते हैं, ये बिहार विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव में दोनों अलग अलग होते हैं या एक ही होते हैं, उसके हम लोग डाटा सहित कुछ हम लोग देखेंगे। क्या हमेशा एक ही रहता है या बदलाव किया जाता है, आदि मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। और चुनाव आयोग इस बार कितने मतदाता की संख्या पर एक बूथ रखने का प्लान कर रही है, क्या है। आइए तो पहले हम लोग एक बार देखते हैं इस बार जो बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव होने वाला है, उसमें चुनाव आयोग ने कहा है कि 1200 मतदाता पर एक बूथ होंगे। यानी 1200 अगर मतदाता हो जाएंगे तो एक बूथ होंगे। अगर उससे अधिक मतदाता होता है तो सहायक बूथ की व्यवस्था की जाएगी। यानी एक बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं हो सकते हैं। अगर वहां हो जाएगा तो अभी से आप पहले रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है बीओ को, या जो निर्वाचन पदाधिकारी प्रखंड लेवल पर हैं, जिला लेवल पर हैं, उनको कहा गया है कि आप रिपोर्ट करिए और पंचायत में देखिए कि कौन सा ऐसा बूथ है जहां 1200 से अधिक मतदाता है, तो वहां अलग से सहायक बूथ बनाया जाएगा। अगर हम लोग एक बार आंकड़ा पर नजर डालें जो पहले क्या सब हुआ था, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2014 में, तो 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, लोकसभा, उसमें एक बूथ पर 1600 मतदाता था। 2014 या 10 साल पहले चले जाइए, जब मोदी जी की पहली बार सरकार आई थी तो उस समय एक बूथ पर लोकसभा के चुनाव में 1600 थे। तो वही 2015 में विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो उसमें 1500 हुआ। यानी लोकसभा में 1600 एक बूथ पर और विधानसभा में 1500। फिर हम लोग बात करें 2019 में, तो 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें एक बूथ पर संख्या था 1500। और जब 2020 में, क्योंकि बिहार में जो होता है सो एक साल पहले हो जाता है लोकसभा, उसके बाद हो जाता है, एक साल पहले होता है लोकसभा, उसके बाद होता है विधानसभा। अभी 2025 में बिहार में विधानसभा होनी है, तो 24 में क्या हुआ था, लोकसभा। देखे रहे, एक साल पहले लोकसभा हो जाता है। तो 2019 में जो लोकसभा हुए थे तो वहां एक बूथ पर 1500 संख्या थी। फिर हम लोग 2020 के विधानसभा की बात करें तो उस समय कोरोना काल था, तो कोरोना काल में मास्क लगा के जारी था, वहां भीड़ भाड़ नहीं करना था। तो इसीलिए इस बात को देखते हुए चुनाव आयोग ने एक बूथ पर मात्र 1000 संख्या निर्धारित किया। वैसे भी उस बार बहुत कम लोग विधान चुनाव गए थे कोरोना के कारण बूथ गिराने के लिए, बूथ पर वोट गिराने के लिए। तो 2025 में जो विधानसभा के चुनाव हुए कोरोना काल में, तो एक बूथ पर 1000 संख्या था। वही अब हम लोग 2024 की बात करें तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उनके एक बूथ पर 1500 संख्या। यानी जो संख्या 2000 लोकसभा में, पिछले लोकसभा में थी, यानी 2019 के लोकसभा में जितनी संख्या थी 1500, उतना ही संख्या 2024 के लोकसभा में थी। लेकिन इस बार सरकार विधानसभा में थोड़ा हेरफेर कर रही है और विधानसभा 2025 में जो एक बूथ पर मतदाता की संख्या होगी, ये संख्या 1200 होंगे। 1200 से अधिक नहीं होगा। अगर कहीं 1200 है तो वहां अगल बगल में एक और सहायक बूथ नाम दिया जाएगा और वहां सहायक बूथ पर भी वोट होगी, क्योंकि बहुत भीड़ करने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग इस पर काम कर रही है। तो जैसे ही चुनाव संबंधी कोई और अपडेट आएगी आपको हम अवश्य रूबरू कराएंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, नमस्कार। और चुनाव संबंधी अगर आपके पास कोई जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको अवश्य बताइए। आपके सुझाव का हमें इंतजार रहता है। नमस्ते, नमस्कार।